केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपीसीए की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एमपीसीए का झंडा हमेशा बुलंद रहा है। खुशी की बात है कि एमपीसीए दोबारा उसी शिखर पर पहुंच रहा है। इंदौर के खिलाड़ियों का सम्मान किया और खिलाड़ियों की तारीफ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आवेश खान, वेंकटेश्वर अय्यर और महिला क्रिकेटर पूजा ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है, अत्यंत गौरव की बात है और महिला क्रिकेटर को भी प्रोत्साहन देना सदैव मेरी प्राथमिकता रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत कर पाएंगे। एमपीसीए का नया स्टेडियम ग्राउंड ग्वालियर में बनकर तैयार हो रहा है। वहीं यूक्रेन ऑपरेशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब संभव हो पाया है। इतिहास में इतना बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ था और यह ऑपरेशन सफल भी रहा है। देखिए, पहले तो जो आपने कहा आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पर पूर्ण रूप से आपके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने 50% बात कह दी पर बाकी 50% नहीं कही। ये जरूर बड़ी खुशी की बात है कि एमपीसीए दोबारा उसी शिखर पर पहुंच रहा है जिस शिखर पर एमपीसीए का झंडा सदैव बुलंद रहा है। इतिहास में होलकर घराने की जो पद्धति रही है, यहाँ हमारे ऑल टाइम ग्रेट्स मुश्ताक अली, सीटी सरवटे साहब, बाकी की सब जो इतिहास रहा है। आज आवेश खान है, वेंकटेश अय्यर है, पर आप पूजा को भूल गए। महिला क्रिकेट में पूजा वस्त्राकर ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ नहीं, मतलब अत्यंत गौरव की बात है। और महिला क्रिकेट को भी प्रोत्साहन देना सदैव मेरी प्राथमिकता रही है। तो आज हमारी महिला टीम ने जो करके दिखाया है, और ख़ास करके पूजा ने जो करके दिखाया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी काबिल तारीफ है और प्रशंसनीय है। 3 हमारे बच्चे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और उसके साथ साथ 2 और हमारे बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट की T20s में भी हमारे फ्रेंचाइज टीम्स के साथ आज काम कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ खान और कुलदीप दोनों, एक बालाघाट के और एक सतना से आते हैं। तो दोबारा एमपी का क्रिकेट उस तेज़ रफ्तार से चलने की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ हमारे डिविजन्स में भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। रणजी की टीम भी अब नॉकआउट में वापस आ गई है 5 साल बाद। शिवराज जी बिल्कुल एक्सपर्ट थे भैया। मैंने तो पहली बार एक व्यक्ति को देखा है जो पहली बार ड्रोन चला रहे थे और इतने सफलतापूर्वक चला रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि उनको पहले से ड्रोन का अनुभव है कि जिस क्षमता से वो उड़ा रहे थे ड्रोन। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी सौगात है। इंदौर को तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी फ़्लाइट कनेक्टिविटी हम लोग दे पाएँ। अभी मैं विमानतल पे उतरा था तो कुछ यात्रियों से मेरी चर्चा हुई। मैंने एक यात्री से चर्चा की, तुमने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा है, उसने कहा मुझे कि मैं दुबई जा रहा हूँ, जो आपने फ़्लाइट दी उससे मैं सीधा दुबई जा रहा हूँ। तो इंदौर को और मध्य प्रदेश के हर शहर को कनेक्टिविटी प्रदान करना ये मेरा दायित्व है। कल इंदौर, गोंदिया, हैदराबाद, गोंदिया को भी और हैदराबाद को भी, दोनों को हम इंदौर से जोड़ रहे हैं। और इससे जो आवागमन हमारे सीमा तट इलाकों का है उसमें भी वृद्धि होगी। गोंदिया एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर भी है और उससे लाभ भी मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगी और महाराष्ट्र की जनता को भी मिलेगी। एमपी को नई उड़ान दे रहे हैं। ग्वालियर में देखा कि ड्रोन मेले के दौरान जब ड्रोन शिवराज जी का थोड़ा लड़खड़ाया तो आपने कहा इंडिया के जो बड़े चेहरे हैं क्रिकेटर्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए। स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के लिए मैं मानता हूँ कि देश का हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। केवल क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, केवल औद्योग जगत के लोग नहीं, केवल सामाजिक संस्थाओं के लोग नहीं, केवल राजनीति के लोग नहीं, मैं मानता हूं कि हर भारतीय को आगे आना चाहिए और हम लोगों को प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके स्वयं उदाहरण हम लोगों को पेश करना चाहिए। वो अब कोविड के वजह से थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारा पहला फेज़ इस साल के अंत तक या अगले साल के पहले क्वार्टर में हमारा फर्स्ट फेज़ समाप्त हो जाए। तो फर्स्ट फेज़ जब हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत हम लोग वहाँ कर पाएंगे। हम लोग बड़े ऊर्जा के साथ उस अवसर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एमपीसीए
का एक नया स्टेडियम और नया ग्राउंड, भव्य स्टेडियम वहाँ तैयार हो रहा है। हमारे 2 सेंटर्स होंगे, इंदौर में और ग्वालियर में, और मुझे विश्वास है कि क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण भाग केवल स्टेडियम की अधोसंरचना नहीं है, लेकिन टफ विकेट की क्वालिटी है, आउटफील्ड की क्वालिटी है, और हम लोगों का ध्यान विकेट की क्वालिटी और आउटफील्ड की क्वालिटी पर भी है, ताकि एक हाई स्कोरिंग पिच हो, पिच में बाउंस भी अच्छा हो, जैसे सदैव इंदौर और ग्वालियर ने दिखाया है। आज जो वनडे मैचेस में 2 दशक का कीर्तिमान पूरे विश्व का स्थापित हुआ है, वो केवल इन दोनों ग्राउंड्स में स्थापित हुआ है। एक में सचिन तेंदुलकर का 2 दशक था, और दूसरे में सहवाग का 2 दशक का रिकॉर्ड था। और वैसे ही ग्राउंड्स हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, ताकि क्रिकेट रोमांचक हो, क्रिकेट में मेज़बानी में, बॉलिंग में, बैटिंग में, दोनों तरफ से एक आकर्षण हो, और उसके आधार पर हमारे श्रोताओं को और ऑडियंस को भी उसका मज़ा मिल पाए। अरे भैया आ जाओ। केवल उन देशों के साथ चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री ने स्वयं रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से चर्चा की। ये बॉर्डरिंग 5 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से स्वयं चर्चा की। एक सुरक्षित कॉरिडोर स्थापित किया, ताकि हम लोगों के बच्चों को हम बाहर लेके आ पाएँ, और फिर वापस भारत लाने के लिए भारत के 80 प्लेन्स डिप्लॉय किए। एक प्लेन की क्षमता 210 से 220 बच्चों की है, यात्रियों की है, और 18,000 बच्चों को हम लोगों ने 8-10 दिन में वापस घर सुरक्षित हम लोग लाने में सफल हुए। ये एक बहुत बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री जी का रहा है, और आज मैं मानता हूँ कि इन 18,000 परिजन सारे के सारे प्रधानमंत्री जी को जरूर धन्यवाद अर्पित कर रहे होंगे। स्वच्छता के ब्रांड